जमशेदपुर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को जमशेदपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल भ्रमण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा का घमंड अब सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी अहंकार के चलते भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो उनकी व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के इशारे पर दिया गया बयान है। पीएम ने उनको फीडबैक दिया और उसी स्क्रिप्ट के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुबानी हमला बोला। इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा अब देश की लोकतांत्रिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है और यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस संविधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आईसीयू बेड की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में बेड पूरी तरह फुल हैं, जबकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान एक महिला मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री से इलाज को लेकर शिकायत की। मंत्री ने तुरंत सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल को निर्देश दिए कि संबंधित मरीज का समुचित इलाज हो। मंत्री ने ये भी कहा कि सदर अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहतर है, डॉक्टरों की उपस्थिति संतोषजनक है और इलाज भी सही ढंग से किया जा रहा है। फिर भी जो कमियां मिली हैं, उन्हें दूर कर अस्पताल को और बेहतर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि वे एमजीएम मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। सोमवार को वे सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। क्या हुआ मेरी से आपका? क्या हो गया? मैं देख गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा एक्सीडेंट के बाद, ठीक है। ये जो सरकारी हॉस्पिटल को ठीक करना है, आप लोग आ रहे हैं यहाँ, इसका मतलब है कि यहाँ अच्छा फैसिलिटी है ना सर, बढ़िया से, ठीक है। सभी जांच करते हैं सर। सभी कौन सा? हीमोग्लोबिन। मैं पूछ रहा हूँ सभी जांच करते, सारा जांच करते हैं यहाँ सर। बात मत कीजिए, बोलिए। ब्लड ग्रुपिंग पीसीडी से नॉर्मल टेस्ट है। और क्या होता है? बढ़िया मेरे थायराइड T3 T4 TSH, कल्चर में वाटर कल्चर और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, PTN स्पेशल जांच, LFT KFT सर, और प्रोपाई भी है। प्रोपाई भी करते हैं सर। GOT हो रहा है। डेंगू, चिकन पॉक्स। ये डेंगू चिकन नहीं, फ्री, टोटल फ्री। ये मेडल अपना पैसा यहाँ जांच करते नहीं, जो जांच हमारे यहाँ करते हैं नहीं, वहाँ जो बोर्ड लगाया वो अपना सामने। आपको डिटेल आप क्या है यहाँ पे मजाल भैया सरकारी व्यवस्था लोग तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा हम कहाँ हैं कि आप यहाँ आना चाहिए, इलाज करना चाहिए। अच्छा हॉस्पिटल है हमारा और इसको और बेहतर हम करेंगे। यहाँ जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, तो काफ़ी सेटिस्फाइड था। हाइजीनिक भी है, डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और मैंने कहा है कि इसको मैंने निर्देश दिया है कि कोई भी त्रुटि हम बना सकते हैं। सर लोग बहुत उम्मीद से देखें इरफान अंसारी। बिल्कुल, अभी मैं घोषणा करूँगा, कल करूँगा कि अभी कर दूँगा। मैंने अभी कहा है कि अभी आईसीयू हम गए थे, तो आईसीयू में बेड की संख्या कम है और सारा आईसीयू फुल है। आपका जो जानकारी मिल रही है कि सारे पेशेंट जो है यहाँ आते हैं, तो मैं निर्देश दिया हूँ कि आईसीयू की बेड की संख्या बढ़ाएंगे और भी हम इसको लगेगा, जरूरत पड़ेगा तो और भी इसको अच्छा करेंगे। सर यहाँ एम्बुलेंस की भी सेवा सही नहीं है कि ये अस्पताल पहले भी काफ़ी इसको रिवार्ड मिल चुका है व्यवस्था को लेकर, लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पेशेंट आते हैं, कुछ चिकित्सा होता है, लेकिन इसके बाद एमजीएम रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो कि जो दूर दराज गाँव से लोग आते हैं, समुचित इलाज यहीं हो जाए, उनको एमजीएम नहीं जाना पड़े, क्योंकि एमजीएम पर पूरा लोड है। देखिए
जमशेदपुर एक हमको लगता है कि झारखंड में सबसे बड़ी सिटी है और यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल भी आपका है, सदर हॉस्पिटल भी है। तो लोगों को लगता है कि अगर यहाँ हम इलाज कराएं तो उससे बेहतर होगा मेडिकल कॉलेज में जाए। इसको लेकर भी कुछ संशय होता है, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि नहीं हम क्यों ना इस हॉस्पिटल को, सदर हॉस्पिटल को और बेहतर करें। तो पहली विजिट है मेरा, अभी मैं बुलाऊंगा टीम को, यहाँ बुलाऊंगा आपको, CS को बुलाऊंगा, DS को बुलाऊंगा, सभी जो मैनेजमेंट देखते हैं तो बुलाऊंगा। जो रिक्वायरमेंट होगा पेशेंट को लेकर मैं इसको करूँगा और बेहतर से बेहतर जब सर निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है कि संसद अभी को मैं बंद कर हॉस्पिटल देना में चाहिए। हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कह रहा हूँ देखिए आप क्या कहेंगे सर इस पर? मैं तो अभी हॉस्पिटल आया हूँ और निशिकांत दुबे जी मैं उनको कहूँगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इनका जो घमंड है आसमान पर है, ये अब तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें लगता है निशिकांत दुबे जी का ये बयान नहीं है। इसके प्रधानमंत्री ने उनको फीडबैक दिया कि ऐसा बोलो, कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तुम बोलो। तो इंडिकेशन यही है कि देशवासियों की भावनाओं के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है और कोई नई बात नहीं है, पहले से याद रखें। ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है उनकी पॉकेट में रहे, जो ये करे वो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन दे वही सुप्रीम कोर्ट करे, तो ये नहीं चलने वाला नहीं। सर वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये जो साफ कहा है, जो वक्त आप बोल रहे हैं संशोधन बिल जो लाया है ये सही नहीं है। आपने इस पार्लियामेंट में पास कर दिया, ठीक है, अपने आनंद बानंद में किसी की भावनाओं को आपने सुना भी नहीं और एक तरफा किसी वर्ग को आपने जलील करने को लेकर ये बिल पास कर दिया। तो हम लोग न्याय लेने के लिए हमारा समाज, हम लोग, हमारे जो कांग्रेस पार्टी गई जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है और प्रथम दृष्टया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदू न्याय बोर्ड में कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं होता है, सबका अपना धर्म है, हमारा संविधान ये आज़ादी दिया है हमें। तो जब मुस्लिम का जब वक्फ बोर्ड है तो आपने वहाँ पर अदर कास्ट को क्यों भर दिया? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बातें कहा है, टिप्पणी दी है, तो इसका मतलब साफ है कि पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट को हैव अ राइट। आप सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा दे रहे हैं जानबूझकर, जात पात का बुआ आप वहाँ पर भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आंदोलन करेंगे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और मैं कहना चाहता हूँ जो देश का माहौल है आप देख रहे हैं, लोग अब तू कर रहे हैं भाजपा को, ये नहीं होगा। हम लोग चले हैं नियम से, हम लोगों ने देश को खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया है, महात्मा गांधी ने देश को दिया, राजीव गांधी ने देश को दिया है। आज उस संविधान को आप ठेस पहुँचा रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुँचा रहे हैं, मतलब संविधान को पैर के नीचे आप कुचल देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हम लोग इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हम लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो तीनों जोन में एक तरह है, इसका सम्मान हम लोग करेंगे। अभी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसके बाद लोग, मुर्शिदाबाद वाली घटना के बाद लोग पाकुड़ में भारी संख्या में पलायन करके आए हैं, झारखंड में आए हैं। तैसे में नहीं, आप इतने जानकार आदमी हैं, आपको शोभा देता है ये प्रश्न। मुर्शिदाबाद में कौन था, क्या था, आप गए वहाँ? भाजपा ने कहा दिया, आप चला दिए इसको। मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे वहाँ जब बांग्ला कल्चर है, अब मान लीजिए झारखंड रहेगा तो जहाँ आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी कल्चर है, अभी हम एक पेशेंट से पूछ रहे थे वो आदिवासी भाषा बोला था। वहाँ मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित तरीके से वहाँ को माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और जो लोग पकड़े गए वो बांग्ला नहीं जानते। आप समझ सकते हैं, हमें तो पूरा शंका है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है।